अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के लिए हम एक ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पोजीशन ए टू बी जो है वो डिस्प्लेस करवाया जा रहा है थ्रू अ कांस्टेंट फोर्स जो कि एंगल थीटा बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको पॉइंट ए से बी तक जो है वो मूव कराया जा रहा है एक ऐसी कांस्टेंट फोर्स के साथ जो कि एंगल थीटा बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस केस में वर्क डन जो है वो W बराबर होगा F डॉट डी। आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है F और D का, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये FD cos थीटा आ जाएगा। इन टर्म्स आप ये भी कह सकते हो कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The work done on a body by a constant force is defined as the product of the magnitude of the displacement and the component of force in the direction of displacement। ठीक है, वर्क क्या है? प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, एक तो डिस्प्लेसमेंट का और दूसरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंट सिचुएशंस कंसीडर करेंगे कि जिसमें वर्क जो है वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन है वो दीवार को जो है वो धकेलना शुरू कर देता है फोर्स F के साथ। ठीक है, इस केस में वर्क की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि दीवार को पुश तो वो कर रहा है लेकिन वो मूव नहीं उसको करवा पा रहा, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। तो अब चाहे वो जितनी मर्जी फोर्स लगा ले लेकिन इस केस में वर्क की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। और दूसरी एग्जांपल कि अगर जो है कोई पर्सन जो है वो एक बकेट उठा के हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो अब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है वो 90 होगा। एंगल 90 है तो इस केस में वर्क की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना चाहें वर्क को, तो हम किस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि d डिस्टेंस तक लग रही है, तो सिंपली हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं कि x एक्सिस पे मोस्टली डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है और y एक्सिस पे ली जाती है फोर्स। तो आप डिस्प्लेसमेंट को ड्रा करोगे, फोर्स को ड्रा करोगे, तो एरिया अंडर द लाइन जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगी क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया अंडर द लाइन जो है ये सारा वर्क होगा। और इन केस अगर ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि एंगल थीटा बना रही है, तो फिर इस केस में जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डी में और एफ कॉस थीटा में। ठीक है, इस केस में भी जो है एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डिस्प्ले करेगा वर्क को। नेक्स्ट जो है आपको कुछ इसकी देखें कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन है कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होना है, और इक्वल टू 90 आ गया तो वर्क की वैल्यू ज़ीरो होनी है क्योंकि कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है। और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। और इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट जॉल है जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है।